नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको टॉप 5 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर सेट में बार बार पूछता है। ठीक है, तो बच्चों आज है टॉप 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का 11वां दिन। मतलब अब तक आप 50 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगा चुके होंगे। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और 11वें पार्ट के पहले प्रश्न को फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम पे -1 परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की 30 अंश पर संरेखित है। ठीक, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P की वैल्यू दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। क्लियर? और कह रहा है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश पर संरेखित है। मतलब वैद्युत क्षेत्र का जो मान दिया है वो दिया है 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम पे -1 और एंगल दे रखा है बच्चों 30 अंश। और हमसे पूछ रहा है कि द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। बल आघूर्ण मतलब हमको टाउ का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों टाउ बराबर जो फार्मूला होता है वो आपका होता है PE sin थीटा। क्लियर है? इससे पहले भी हम इस टाइप का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो टाउ बराबर हो जाएगा P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू है बच्चों 4 × 10⁻⁹ E का वैल्यू है 5 × 10⁻⁴ और यहाँ है बच्चों साइन थीटा मतलब 30 अंश, ये हो जाएगा साइन 30 अंश। बात क्लियर? अब आप ध्यान दो। तो टाउ बराबर क्या हो गया? 4 का आप 5 में गुणा करो। ठीक है, तो 4 का 5 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस सेम है, पावर ऐड होगा। तो -9 में +4 को ऐड करोगे तो होगा -5 और साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान होता है बच्चों 1/2। क्लियर है? 2 दहा में क्या हो गया? 20, ये भी कैंसिल हो गया। तो टाउ बेस सेम पावर ऐड, तो 10 पे 1 × 10⁻⁵ है, तो इसे आप लिख सकते हो 10⁻⁴, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 × 10⁻⁴। ठीक है, तो बल आघूर्ण का मात्रक बच्चों होता है न्यूटन मीटर। बात क्लियर? उम्मीद है यह प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और यह प्रश्न भी अपने आप में एक बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको बताते हैं इस टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 आपका गॉस के प्रमेय से रिलेटेड है। मतलब गॉस के प्रमेय में बहुत सारे अनुप्रयोग थे, उन्हीं अनुप्रयोगों में से किसी एक कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न दे रखा है। क्या कह रहा है कि 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के बहुत निकट तथा समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परिमाण 17.7 × 10⁻22 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर है। मतलब आपका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू दिया हुआ है 17.7 × 10⁻22 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। ठीक, और कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन केस में बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है σ/ε0। यदि आपको गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नहीं पता है तो आप ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना। ठीक है, कि E बराबर होता है σ/ε0।
तो सिग्मा की वैल्यू है बच्चों 17.7 गुणे 10 पे पावर -22 और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12। क्लियर। तो बच्चों सबसे पहले क्या करो, यहां से दशमलव हटाने का प्रयास करो। ठीक है, तो नीचे देखो यहाँ दशमलव हटाने के लिए 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से गुणा करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा और ऊपर भी करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, 17.7 का 100 में गुणा करो, कितना आएगा, 1 10 से तो दशमलव हट जाएगा और 1 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1770 और यहाँ बचा 10 पे -22। क्लियर। और यहाँ 100 का गुणा यदि 8.5 में 8.85 में होता है तो ये बच्चों हो जाएगा 885। क्लियर। और यहाँ आपका बच गया 10 पे -12। अब आप देख पा रहे होंगे कि 885 एक कम 885 होता है और 885 दूना बच्चों 1770 होता है। ठीक, तो ये हो गया 2 गुणे 10 पे पावर -22। काटने में आसान हो गया ना, -12 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 10 पे +12 और ये निकल के आ गया बेस से मैं पावर ऐड, तो -22 में +12 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा -10। क्लियर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन बटे कूलाम। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। क्लियर। चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 विभव वाले चैप्टर से है। उम्मीद है आपको विभव वाले चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते ही आप सॉल्व कर लोगे। क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है, 50 वोल्ट है। तो बच्चों विभवांतर को आप रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा V से। दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर दिया है वो दिया है 50 वोल्ट। ठीक, फिर कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 से -5 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। ठीक है, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम आवेश को ले जा रहे हैं तो कितना कार्य करना होगा। बच्चों जो विभवांतर की परिभाषा होती है वो क्या होता है कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्लियर। मतलब दो बिंदुओं पर उत्पन्न हुए विभवों के अंतर को हम क्या कह सकते हैं, विभवांतर कह सकते हैं। तो हमें किया गया कार्य निकालना है, W की वैल्यू हमको निकालनी है। तो बच्चों विभवांतर V बराबर फार्मूला होता है W/Q। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप क्या करो, डेल्टा V लिख दो, Q को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो W बराबर हो जाएगा डेल्टा V × Q। तो किया गया कार्य जो निकल के आ जाएगा डेल्टा V की वैल्यू क्या है, 50 वोल्ट है, तो ये हो गया 50 वोल्ट गुणे Q क्या है, आवेश है। आवेश कितना है, 3 गुणे 10 पे पावर -5 कूलाम। ठीक है, इसको बच्चों जब आप कैलकुलेट करोगे तो 50 का जब 3 में गुणा होगा तो 3 0 0 3 5 15, मतलब ये हो जाएगा 150 गुणे 10 पे पावर -5। अब आप क्या करो, दशमलव कहाँ है, 150 के बाद है, तो दशमलव को आप 2 अंक इधर लेके आओ। तो जब दशमलव 2 अंक बच्चों इधर आएगा तो जितना डिजिट इधर दशमलव खिसकता है उतना मल्टीप्लाई करके 10 पे प्लस पावर लगाते हैं। 2 डिजिट दशमलव खिसका है तो प्लस पावर लगा देंगे, +2 गुणे 10 पे पावर -5। तो W बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे बेस से में पावर ऐड, तो 2 में से 5 गया बच्चों, क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो W कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। तो इसलिए बच्चों टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन भी आपको लगवा रहे हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी लगवा रहे हैं। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को लगातार लगाते रहेंगे तो आपको अलग से किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है पट्टिकाओं के बीच Y वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र की, पहली लाइन से पता चल गया
कि ये प्रश्न समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से संबंधित है। तो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसका जो फार्मूला होता है एप्सिलॉन 0 A अपान क्या होता है D। ठीक है, A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल होता है, और D बच्चों क्या होता है, दोनों समांतर प्लेटों के बीच की दूरी होती है। और एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और निर्वात की विद्युतशीलता का जो बच्चों मान होता है वो आपका होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 गुणे 10 पे -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान दो क्या कह रहा है प्रश्न, पट्टिकाओं के बीच y वाले एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 गुणे 10 से -3 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो प्लेट का जो क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों वो दिया है 6 गुणे 10 से -3 मीटर स्क्वायर। कह रहा है तथा उनके बीच की दूरी 3 मिमी है, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों की बीच की दूरी को आप स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हो, कितना दिया है 3 मिमी। तो मिमी को बच्चों आप मीटर में बदल दो, 1 मिमी में 10 से -3 मीटर होता है, तो 3 मिमी में बच्चों क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 से -3 मीटर। क्लियर। फिर कह रहा है कि संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को परिकलित करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्लियर। तो हम लिखेंगे कि चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपान D। क्लियर, एप्सिलॉन नॉट A अपान D। अब क्या करो, सबकी वैल्यू पता है, तो सबकी वैल्यू पता है तो फटाफट इस फार्मूला में पुट करके सॉल्व कर लो। तो C बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8.85 गुणे 10 पे -12 और क्षेत्रफल A का जो वैल्यू है ये है आपका 6 गुणे 10 से -3 बटे स्मॉल d क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी कितना दिया है 3 मिमी। तो 3 मिमी को बच्चों आप लिखेंगे 3 गुणे 10 से -3 मीटर। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 दूना क्या हो गया बच्चों 6। अब आपका हो जाएगा 8.85 गुणे, यहाँ पे क्या दे रखा है 2, बेस सेम पावर ऐड। ठीक है, तो बेस सेम पावर ऐड करोगे तो -12 -3 हो जाएगा -15। तो 10 पे -3 नीचे है, इसको आप ऊपर लेके जाओगे बच्चों क्या हो जाएगा 10 पे +3। ठीक, अब आप क्या करो 2 का इसमें गुणा कर लो, 2 × 5 = 10 को 0 हासिल 1, 2 × 8 = 16, 1 × 17 को 7 हासिल 1, 2 × 8 = 16, 1 × 17, तो ये बच्चों आ गया 70.70। ठीक, गुणे बेस सेम है पावर ऐड होगा तो -15 + 3 आपका हो जाएगा -12। हमें क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और धारिता का बच्चों मात्रक होता है फैरड। क्या मात्रक होता है, फैरड। बात क्लियर। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, मतलब 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए, मतलब यदि V बराबर क्या हो 100 वोल्ट की सप्लाई दे दिया जाए, संभरण मीन्स होता है सप्लाई, तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, मतलब हमें Q का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का सिंपल फार्मूला होता है C बटे क्या होता है Q बटे V। क्लियर, क्या होता है C बराबर Q बटे V। तो इससे क्या होगा, प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश है वो कैलकुलेट होके निकल जाएगा। V को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो CV बराबर क्या हो गया Q, और यदि हमें Q निकालना है तो C और V की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो C का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू है 70.70 गुणे 10 पे पावर -12 और V का वैल्यू है बच्चों 100 वोल्ट। क्लियर, तो Q बराबर आ जाएगा 70.70 गुणे 10 पे पावर -12, 100 को आप लिख देंगे 10 पे +2। तो आप ध्यान देंगे कि ये हो जाएगा 70.70, बेस से में पावर ऐड, तो -12 में +2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा -10, और ये हो जाएगा कूलाम। क्लियर।
अब निकल के आ गया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी और उस समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। क्लियर है? तो चलिए बच्चों बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कह रहा है कि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत चालकता जो बच्चों होती है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम वैद्युत चालकता कहते हैं। मतलब यदि आप वैद्युत चालकता का फार्मूला लिखेंगे तो वैद्युत चालकता बटे होगा 1 बटे वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 बटे हो जाएगा 500 ओम। ठीक, अब आप क्या करो, 1 बटे 500 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 10 पे 2 ओम। ठीक, 1 बटे 5 को आप लिख दोगे 0.2 और 10 पे प्लस 2 को आप यदि आप ऊपर ले जाते हो तो ये हो जाएगा बच्चों 10 पे -2। अब आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 0.002 ओम पे -1। ठीक है, समझ में आया ना? तो बच्चों उम्मीद है आज बताए गए सारे के सारे प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। यदि बच्चों इन 5 प्रश्नों में से मैं कोई प्रश्न आपको सिखाने में सफल रहा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए।